कब की घटना है? ये घटना 25 की रात को है। अंजलि कौन सा हॉस्पिटल में काम करती थी, क्या नाम है उसका? श्रेया इमरजेंसी नर्सिंग होम, ऐसे कुछ, मतलब यही उसका वो है। 25 तारीख को जो डॉक्टर आपके पास फोन करता है उसका क्या नाम है? 26 26 को। 26 को डॉक्टर कौन, किनका फोन आता है आपके डॉक्टर नंबर पे? पंकज कुमार का। तो हम लोग गए 5:30 बजे के आसपास, छपरा पहुंचे। तो मैं डॉक्टर से पूछा कि आखिर की हुआ क्या है। तो डॉक्टर बोला कि लगता है कि कोई अनहोनी हो गई है। मैंने कहा कैसे आपको पता है अनहोनी हो गई? तो रेलवे ट्रैक पे वो कट गई है। उससे में जाके हम उसके लाश का पोस्टमार्टम करा दिए। छपरा सदर में है, आप जीआरपी जाइए और वहाँ लिखा पढ़ी करके आप शिनाख्त करके आप अपनी लाश ले लीजिए। अभी तक नामजद एफआईआर हुआ है कि नहीं? हुआ है। जो हमको जैसा हमको महसूस हुआ कि हमारी बेटी के साथ ऐसा, आत्महत्या वो नहीं कर सकती है किसी भी कीमत पे। हम अपनी बेटी को बचपन से जानते हैं। उस हॉस्पिटल में कितना दिन से अंजलि मतलब काम करते थे? तो उसको हो गया था 10-11 महीने। 10-11 महीने। कौन से पोस्ट पे थे? वो सदर अस्पताल छपरा से वो सरकारी, मतलब उससे एएनएम का कोर्स की थी 2 साल का, और उसका कंप्लीट हो गया था। उसके बाद डॉक्टर फ़ोन करके उसको बोला कि देखो तुम घर पे बैठ के क्या करोगी? यहाँ रहोगी तो कुछ सीखोगी और आगे चल के ये एक्सपीरियंस तुम्हारे काम आएगा। और इसी आधार पे हमने उसको छोड़ा था कि आगे मतलब डॉक्टर बनना चाहते थे, डॉक्टरी का मतलब अभी पढ़ाई जारी था? एएनएम का कोर्स उसका हो चुका था। आगे मतलब अब इस लाइन में इसकी कोई सीमा तो है नहीं। आगे जैसे भी उसको तरक्की मिलती वो अपना करती। इसी प्रयास में वो थी कि हम आगे चल के हमारी नौकरी चाकरी चाहे जो भी हो, मतलब भविष्य हमारा। सब घटना को 5 दिन आज हो गया, 5 दिन में अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कितना भरोसा है जो छपरा के एसपी हैं, कितना भरोसा है कि न्याय दिला देंगे अंजलि को? देखिए सर, अभी तक जो एसपी साहब हैं उनका कार्यकलाप तो पब्लिक के प्रति संतोषजनक रहा है, और मुझे भी उन पे विश्वास है कि वो मेरे साथ न्याय करेंगे। अब आगे क्या होता है, अब तो जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता, मैं भरोसा तो एसपी साहब पे मुझे पूरा है। तो आप लोगों को क्या लगता है जो पंकज कुमार बताया जा रहा है हॉस्पिटल का, और भी उसमें 1-2 और स्टाफ का नाम आ रहा है, जिक्र चल रहा है, क्या लग रहा है आप लोगों को? मतलब क्या लग रहा है, पिता है आप तो अंजलि के पिताजी को मतलब क्या लगता है? हमें तो यही लगता है कि मेरी बेटी को जिस वजह से मारा गया हो, उसको मार के और उसकी हत्या करके और उसको आत्महत्या का रूप देने के लिए उसका शव जो है रेलवे ट्रैक पे रखा गया है। कारण कि जिस अवस्था में हमने शव का फोटो देखा, वो आत्महत्या किसी रूप में किसी एंगल से आत्महत्या नहीं लग रहा है। वो हत्या करके और उसको उस हत्या को छुपाने के लिए वो रेलवे ट्रैक पे रख दिया गया था। हाँ। किन पे शक हो रहा है पिताजी को? अब तो 3 आदमी, डॉक्टर साहब ने 2 आदमियों का नाम बताया। सबसे बड़ी बात ये है कि डॉक्टर साहब के यहाँ जो स्टाफ काम कर रहे थे, हम लोग ने उनका नाम पता पूछा तो वो ऐसे लग रहा था कि जैसे नाम तो बता दिए, उनको उसका गांव नहीं पता था। इधर फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि हो उसका गौवा कौन-सा है, उसका गौवा कौन है, बापुआ का उसका नाम क्या है। कम से कम उनको आईडी वाईडी रखना चाहिए था ना, उसका गाँव नाम पता या पूरा। कहीं ना कहीं छिपा तो नहीं रहे थे? हमको शंका है डॉक्टर साहब अगर ईमानदारी से मेरा सहयोग करते, डॉक्टर साहब के संरक्षण में हमने अपनी बेटी को छोड़ा था, तो प्रथम दृष्टया डॉक्टर साहब का कर्तव्य न बनता था कि उसकी रक्षा करें। और अगर उनको पता लग गया तो स्पष्ट हमको बोलते कि ऐसा हुआ है, आप चलिए हम आपके साथ हैं। उसको लावारिस बना के और उसका पोस्टमार्टम करा दिया गया। ये डॉक्टर साहब की लापरवाही है ना। बिल्कुल। जब मामले को डॉक्टर साहब जब पोस्टमार्टम के लिए अंजलि का बॉडी लेकर के पहुंचे थे, तो उसके पहले फोन मतलब किए कि नहीं कि हम हॉस्पिटल में लेकर के जा रहे हैं, आप लोग नहीं, पहुंचे? ऐसा वो बताया ही नहीं कि ये मर गई है।
वो तो बोल रहे थे कि भाग गई है, झगड़ा करके भाग गई है। इसका मतलब कहीं न कहीं पूरा डॉक्टर पे जाता है कि पूरा डॉक्टर इसमें पूरा मिली-भगत है और डॉक्टर ही पूरा मास्टरमाइंड है इस अंजलि हत्याकांड का। अभी हम पहले तो नहीं पता था, लेकिन इधर आके पता लगा कि डॉक्टर का पूर्व में भी कई तरह से आपराधिक रिकॉर्ड अभी है। तक अंजलि का फ़ोन आप लोगों को बरामद हुआ है कि नहीं? हाथ में मिला कि नहीं? पुलिस के पास है, कहाँ पे है? रात थानाध्यक्ष आए थे हमारे घर पे, हुँ, जीआरपी थानाध्यक्ष, तो बोले कि नहीं, फ़ोन उसके कमरे में मिला है। हुँ। और हम लोग मतलब इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं, और जैसा भी होगा हम बहुत जल्द इस मामले के तह तक पहुँच जाए। आपके दरवाजा पे इस दुःख के घड़ी में कौन-कौन नेता छपरा जिला का बड़ा-बड़ा नेता पहुँचा है? अभी तक तो एक हमारे विधायक जी के लड़के हमारे पास आए, बाद बाकी तो अभी कोई बड़ा नेता तो हमारे पास नहीं आया है। मैं और क्या कहूँ, एक पिता होने के नाते मैंने तो अपनी पुत्री को खो ही दिया ना, लेकिन देख सकते हैं जो पिताजी के आँख में भर-भर आँसू है और घटना का 5 दिन हो गया और सारण के जो एसपी है, इसमें मतलब स्पीड ट्रायल नहीं चला करके पूरा धीमी गति से चल रहा है। पता नहीं कौन से नेता का दबाव है, कौन उस डॉक्टर को बचा रहा है, पूरा हॉस्पिटल कौन बचा रहा है, लेकिन कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग अपना लड़ाई लड़ लेंगे, इतना समाज कमज़ोर नहीं है कि हम लोग यहाँ पे न्यूज़ बनाने आए। हम लोग पहले देख रहे थे जो 4-5 दिन से ड्रामा चल रहा था सोशल मीडिया पे, तो हम लोग यहाँ पे न्यूज़ बनाने नहीं आए, आज यहाँ से आशीर्वाद लेने आए। अगर इस चाचा को जो ज़रूरत पड़ेगा हम लोग छपरा का नक सक जाम कर देंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। तो इसलिए छपरा के जो एसपी है, आप जितना जल्द हो इस कार्रवाई करिए और जो मतलब इसमें दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा करिए या एनकाउंटर करिए। इसलिए जितना जल्द हो आप भी लग जाइए। देख सकते हैं पिता के मतलब आँख में भर-भर आँसू है।